दो बहनों की शादी एक ही साथ हुई थी, लेकिन दोनों के नसीब अलग अलग थे। एक का पति बहुत अमीर और बड़ा कारोबारी होता है, जबकि दूसरी का पति बहुत गरीब होता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में ये मेरा घर है। अगर मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कई घर मैं आपको लेकर दूंगा और ढेर सारे गहने भी। पति जी, ये एसी कहाँ से चलता है? मुझे ये एसी चला दे, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी नौकरानी को मेरे पास भेज दें, मुझे चाय पीनी है। जबकि दूसरी बहन की शादी जिस घर में हुई थी वो बहुत छोटा सा लकड़ियों से बना घर था। उसका पति मजदूरी करता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदारी से अपना काम करता था। रानो, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, परंतु मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर खुशी दे सकूँ। मैं अब आ गई हूँ ना, पहले आप अकेले करते थे और अब मैं आपके साथ आपके काम में मदद करवाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। चलो आज एक साथ हम नदी पर जाते हैं। ऐसे रानो चिड़िया और उसका पति नदी पर चले जाते हैं। समय गुजरता गया और एक दिन रानो की अमीर बहन टोनी उससे मिलने उसके घर आती है। अरे रानो, ये घर कैसा है तुम्हारा? ये तो बहुत पुराना घर है, तुम कैसे इस घर में रहती हो? मेरा घर पुराना जरूर है, परंतु मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मेरे पति मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, एसी जो नहीं है। मेरे कमरे में तो हर समय एसी चलता रहता है। रानो का पति भी घर आ जाता है। टोनी जी, आप कब आई? ये लीजिए, फल खाइए, मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं नहीं खाती ऐसे सड़े गले फल, ये फल आप रानो को ही खिलाइए। मेरे पति जी मेरे लिए हर रोज ताजा ताजा फल लाते हैं, ऐसे गले सड़े फल नहीं लाते। टोनी बहन, हम गरीब पक्षी ऐसे ही फल खाते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो ना खाएं। टोनी बहन, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। और फिर रानो अपनी बहन टोनी के लिए चाय लाती है, जिसका एक ही घूंट पीकर टोनी थूक देती है। थू थू, ऐसी गंदी चाय, मैं तो दूध पीती हूँ, ऐसी चाय तो मेरे नौकर भी नहीं पीते। रानो बहुत सब्र वाली थी। वह अपनी बहन का किसी भी बात का गुस्सा नहीं करती और कहती है, चलो मैं भी किसी दिन आऊंगी और देखूंगी कि मेरी बहन कितनी अमीर है और कैसी चाय पीती है। नाना, तुम मेरे घर में ना ही आना, मेरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि मेरी बहन की शादी कितने गरीब पक्षी से हुई है। ऐसे कहते हुए टोनी वहाँ से चली जाती है। पति जी सॉरी, मेरी बहन शुरू से ऐसी ही है, हमेशा दूसरों की बेइज्जती ही करती रहती है। रानो, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, परंतु मुझे सब पता है। टोनी का पति जिस कंपनी में काम करता है वह वहाँ पर काम रिश्वत लेकर करता है और सारे गलत काम ठीक कर देता है। बस यही वजह है कि वो बहुत अमीर है। क्या आप भी मुझे ऐसा करते देखना चाहोगी? नहीं नहीं पति जी, हम जिस हाल में हैं हम ठीक हैं। कुछ ही दिन गुजरते ही टोनी का पति एक दिन ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। कंपनी उसका घर, उसकी सारी चीजें नीलाम कर देती है। कुछ ही लम्हों में टोनी अमीर से गरीब हो जाती है और अब उसके पास अपना घर भी ना था और ना ही खाने को कुछ। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। जब उसकी गरीब बहन रानो को पता चलता है तो वो और उसका पति उसके पास आते हैं, जिन्हें देखते ही टोनी जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे सब बता दिया है, मेरे पति जी भी उसी कंपनी में छोटा सा काम करते हैं। मुझे क्या पता था कि मेरे पति जी का सारा माल हराम की कमाई से है। मैं बेघर हो गई हूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं आपको लेने आई हूँ, आप चले मेरे साथ। और हाँ, इतना याद रखना बहन, मेरे घर में एसी नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
कि हराम की कमाई से ऐश करने से तो बहुत अच्छा है कि ईमानदारी की थोड़ी सी खाई जाए। ऐसे रानो टोनी को अपने साथ ले जाती है और उसका पति जेल में बैठा रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने पति आकाश चिड़े के साथ रहती थी। रानो का कोई बच्चा नहीं था, इसी वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, कल जब मैं नदी पर पानी पीने गई थी तब मुझे मिट्ठू तोता मिला था। उसने मुझे बताया कि शहर के अनाथालय में बच्चा आया है, क्या हम उस बच्चे को गोद ले लें? ये तो बहुत अच्छी बात है रानो, अगर हम वो बच्चा गोद ले लेंगे तो हमारे घर में भी खुशियाँ आ जाएंगी। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो एक बच्चे की, अब वो भी पूरी हो जाएगी। तुम आज ही मिट्ठू के साथ जाकर बच्चे को लेकर आओ। मैं अभी जाती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना, मैं शहर जाकर बच्चे को लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रानो मिट्ठू के पास जाने लगी। तभी रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। अरे ओ बहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कोई खास काम है क्या? हाँ गौरी बहन, बात तो खास है। मैं मिट्ठू तोते के पास जा रही हूँ क्योंकि मैं आज उनके साथ शहर जाके अनाथालय से एक बच्चा गोद लेने वाली हूँ। रानो, ये तो वही बात हो गई, गांव में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। अरे ये कौन सी पहेलियाँ बुझा रही हो गौरी? मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। अरे पगली, तुमने मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है मैंने 2 अंडे दिए हैं और 2 अंडे की मैं ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही हूँ, तो एक अंडा तुम ले लो। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? भला एक माँ कैसे अपने अंडे को किसी और को दे सकती है? रानो बहन, मैं भला तुम्हें अपना अंडा फ्री में थोड़ी ना दूंगी। मैं अपना एक अंडा तुम्हें 200 रुपए में बेच दूंगी। अगर तुम्हें लेना है तो मेरा अंडा तुम खरीद लो, नहीं तो मैं किसी और को अपना एक अंडा बेच दूंगी। इस तरह गौरी कौवी अपना एक अंडा रानो को 200 रुपए में बेच देती है। समय गुजरने लगता है और अंडे से एक कौवी बाहर आती है। नन्ही कौवी को देखकर रानो बहुत खुश होती है। एक दिन वो नन्ही कौवी रानो से पूछती है, मम्मा आप तो बहुत गोरी हो और मैं इतनी काली, ऐसा क्यों मम्मा? बेटी, सब ऊपर वाले की माया है, काला या गोरा बनाना सब उसके ही हाथों में है। समय के साथ साथ वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है। एक दिन रानो अपनी बच्ची को लेकर नदी पर पानी पीने गई थी। तभी गौरी कौवी भी आ जाती है। लगता है ये मेरी ही बेटी है, बिल्कुल मेरी तरह है, ये कितनी प्यारी है। मैंने अपनी बच्ची को इस दुनिया में आने से पहले ही बेच दिया था। शायद इसी की भगवान ने मुझे सजा दी थी कि मेरा दूसरा अंडा फूट गया। अब मैं रानो से अपनी बेटी वापस लूंगी। अरे रानो, ये बच्ची तो मेरी है, ये वही अंडे से बाहर आई है ना जिसे मैंने तुझे 200 रुपए में बेचा था। अब मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। ये ले ले तू अपने वापस 200 रुपए और मेरी बेटी मुझे वापस कर दे। ये तुम क्या कह रही हो गौरी? ये बच्ची मेरी है, मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती हूँ, इसके बगैर मैं मर जाऊंगी। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी बच्ची नहीं दूंगी। अपने रानो माँ को रोता देखकर वो नन्ही सी बच्ची बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी रोता हुआ नहीं देखा था। आंटी, आप जो कोई भी हो यहाँ से चली जाओ, आपने मेरी मम्मा को रुलाया है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी मम्मा के साथ रहूंगी। इतना सुनते ही गौरी कौवी शर्म से पानी पानी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और अपने किए पर बहुत पछताती है। दूसरी तरफ रानो अपनी बेटी के साथ घर लौट आती है
और खुशी खुशी अपनी बेटी को पालने लगती। ये कहानी है सुंदरबन जंगल की। रानो और टोनू चिड़ी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन आज भी रानो अपने पति से आंख मिलाने से भी खौफ खाती थी। अरे रानो, मेरी चाय कहाँ है? रानो को टोनू चिड़ी से इतना खौफ होता था कि वो अक्सर हड़बड़ी में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज भी उसने टोनू चिड़ी को चाय देते वक्त चाय का कप टोनू चिड़ी पे गिरा दिया। अरे जला दिया, अरे जला दिया। भगवान, कैसी बीवी दी है आपने मुझे। तुम एक भी काम ढंग से नहीं करती हो। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी साफ करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रानो कितनी भी विनती करे, लेकिन टोनू चिड़ी को उसकी कोई प्रार्थना सुनाई नहीं देती। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए रानो को मारता था। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। रानो बेचारी रो रो कर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। रानो की पड़ोसन लाडो चिड़िया अक्सर उसके घर आती थी। लगता है बहन, आज भी तुझे तेरे पति ने पीटा है। नहीं बहन, मेरी ही गलती थी, मैंने उन पर चाय गिरा दी थी। चाय गिरने की वजह से कोई इतना मारता है? मुंह तो देख, तेरा पूरा सूज गया है, तो छोड़ क्यों नहीं देती उसको? कैसे छोड़ूं? इनके सिवाय और मेरा है ही कौन? जब मैं 2 साल की थी, जब मेरे पिता का देहांत हो गया, अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ? तेरे हाथ पैर सलामत हैं, कुछ न कुछ काम कर, तेरा गुजर बसर हो जाएगा। लेकिन तू इसे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। तू अमीर पक्षियों के घर में काम कर लेना। नहीं लाड़ो, मेरी अम्मा ने कहा था तेरे पति के घर से सिर्फ तेरी अर्थी निकलनी चाहिए, वरना जंगल के पक्षी क्या कहेंगे। रानो की पड़ोसन ने उसे कई बार समझाया, लेकिन रानो है कि किसी की नहीं सुनती थी। रानो भी सर झुकाकर उड़ा करती थी, मानो उसको खुद पर से भरोसा ही उठ गया था। कुछ महीने बाद टोनू चिड़ा रानो को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रानो की जांच की। मुबारक हो, आप बहुत जल्द पिता बनने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर साहिबा, वो लड़का है या लड़की, वो मैं कैसे बता सकती हूँ? ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है? मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मेरा जानना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये सब कानून के खिलाफ है, लेकिन आप इन्हें कल वापस ले आइए। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 20,000 रुपए लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसके लिए 20,000 रुपए देने को राजी हूँ। रानो चिड़िया घर आई तो परेशान थी। वो सोच रही थी कि अगर उसके पेट में बेटी हुई तो टोनू चिड़ा उसके साथ क्या करेगा। अगले दिन टोनू चिड़ा रानो को डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा कुछ जांच की। इनके पेट में बेटी है। मुझे लगा ही था ये मुझे वारिस नहीं दे सकती। अब क्या बेटी पैदा करके कर्ज में डूब जाऊं? मुझे नहीं चाहिए ये बेटी बेटी। तो करना क्या है? करना क्या है? मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। क्या इसे गिराना है? डॉक्टर रानो की ओर देख रही थी, लेकिन टोनू चिड़ा बोलने लगा, इसकी जुबान कहाँ खुलेगी मेरे सामने? मैंने बोल दिया ना बस, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। तो ठीक है, इनका अबॉर्शन 3 दिन बाद कर सकते हैं। रानो परेशान होती हुई घर आई और वो रोने लगी। जब टोनू चिड़ा आया तो रानो उससे बोली, मुझे ये बेटी चाहिए। तुझे ये बेटी चाहिए? मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए बेटी चाहिए तुझे? फिर टोनू चिड़े ने फिर से रानो को पीटना शुरू कर दिया। रानो बेचारी रोती चिल्लाती रही। यही सिलसिला अगले 2 दिन तक चलता रहा। रानो का पति रोज उसे पीटता था। तीसरी रात रानो को नींद नहीं आ रही थी।
वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। क्या करे, ये सोचते सोचते ही रानो सो गई। उसके सपने में एक छोटी सी बच्ची आई जो गुड़िया से खेल रही थी और खेलते खेलते वो बच्ची देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। रानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी बेटी को जन्म देना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम उसे मरने नहीं दे सकती। उठो, उठ जाओ रानो। और हड़बड़ाहट में रानो की आंख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो वहीं बैठी अपने सपने के बारे में सोच रही थी। चल, समय हो गया है, अस्पताल भी जाना है अबॉर्शन कराने। मुझे नहीं जाना है अस्पताल और ना मैं अपनी बच्ची को मारूंगी। क्या मुझसे जवान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। मैं भी तो देखूं तुझे मुझसे कौन बचाता है। इस बार टोनू चिड़ी ने अपना हाथ उठाया तो रानो ने हाथ रोक लिया और रानो ने टोनू चिड़ी को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। जैसे अलग ही ताकत उसके शरीर में आ चुकी थी। छोड़ छोड़, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पीटेगी। मेरे बेटी को मारेगा? मार के तो देख, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। रानो ने टोनू चिड़ी की खूब मार लगाई और मारते मारते टोनू चिड़ी को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ रानो ने टोनू चिड़ी और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ये पक्षी मेरा पति है, इसने मुझ पे बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज ये मेरी बच्ची को मारना चाहता है। ये और वो बुलबुल डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। रानो की एफआईआर दर्ज हो गई। टोनू चिड़ा और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब रानो घर लौटी तो जंगल के पक्षियों ने उसका स्वागत किया। तुमने बहुत अच्छा किया रानो, उसे सजा दिलवा दी। ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूँगी? मेरी और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देवी माँ सब ठीक कर देंगी। वो एक रास्ता बंद करती है तो दूसरा रास्ता खोल देती हैं। मेरे पापड़ का कारोबार है। मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए लोगों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी। उसके बाद रानो ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसके पड़ोसन और जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद कर रहे थे। रानो चिड़िया खुश थी क्योंकि उसे अपने शैतान पति से आजादी मिल चुकी थी। कुछ महीने बाद रानो ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। रानो को उसकी जिंदगी में अपनी बेटी के आने से बहुत सारी खुशियां हासिल हो गई थी।